नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज की सबसे बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आई है। सवाल यही है, क्या सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर झटका लगा है? क्या अब वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं रह पाएगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवादित कानून को रोक दिया है या इसे लागू रहने दिया है? दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की संपत्तियों, धार्मिक अधिकारों और भारत के संविधान में दर्ज धार्मिक स्वतंत्रता की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस पर महीनों तक बहस चली और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने लगातार 3 दिन तक सुनवाई की। 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया और अब उसका अंतरिम आदेश सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पूरे कानून को रोका नहीं जाएगा, यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 फिलहाल लागू रहेगा, लेकिन अदालत ने 3 बड़े प्रावधानों पर सरकार को झटका देते हुए रोक लगा दी है। पहला, राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। दूसरा, जिला कलेक्टर को यह अधिकार नहीं होगा कि वह तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। अदालत ने कहा है कि यह काम सिर्फ न्यायपालिका कर सकती है, कार्यपालिका नहीं। और तीसरा, मुसलमान होने की 5 साल वाली शर्त भी अब लागू नहीं होगी, क्योंकि यह प्रावधान मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना है कि यह प्रावधान नया नहीं है, पहले से ही 1995 और 2013 के कानून में मौजूद था, इसलिए इसे लागू रहने दिया जाएगा। और जरा पीछे चलते हैं दोस्तों। 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से यह संशोधन बिल पास हुआ था। राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर किए थे और यह कानून बन गया था। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि यह मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का तरीका है और 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। तब यह विवाद लगातार सुर्खियों में बना रहा और अभी भी बना हुआ था। सरकार का तर्क है कि वक्फ संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है और मौजूदा बोर्डों में पारदर्शिता की कमी है, इसलिए सुधार जरूरी है। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार धार्मिक संपत्ति में दखल देकर संविधान की मूल आत्मा को ठेस पहुंचा रही है। भारत में वक्फ संपत्तियों की हकीकत भी चौंकाने वाली है। 8,70,000 संपत्तियां, 9,40,000 एकड़ और अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए, यानी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ऐसे में ये विवाद क्यों इतना बड़ा है, इसको समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि जब बिना चर्चा कानून बनाए जाते हैं तो अदालत को दखल देना ही पड़ता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि संसद से पास हुआ कानून वैध है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लागू रहने दिया है। तो अब सवाल यही है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के मुताबिक इस कानून में संशोधन करेगी या गैर मुस्लिम की भूमिका वक्फ बोर्ड में सीमित रह जाएगी? और क्या लाखों एकड़ जमीन के विवाद सुलझेंगे या और बढ़ेंगे? फिलहाल तस्वीर साफ है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू रहेगा, लेकिन 3 अहम प्रावधानों पर रोक लगी रहेगी। यानी सरकार को झटका तो लगा है, मगर पूरा कानून ध्वस्त नहीं हुआ है। अब सबकी नजर आगे होने वाली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर होगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? यह कानून सुधार की दिशा में कदम है या धार्मिक संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।